हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा स्ट्रगल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच साइंस का एक बहुत ही छोटा और आसान टॉपिक सेंट्रोसोम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके इससे पहले जितने भी वीडियो होंगे, पढ़े होंगे, वो कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिका अंगक से रिलेटेड वीडियो होंगे। और आज भी हम कोशिका से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग पढ़े ही होंगे कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सब प्लास्टिड, ये सब भाग होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उन्हीं का एक भाग है कोशिका द्रव्य में पाया जाता था या तारक सेंट्रोसोम। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक है। बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन होंगे तुरंत याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताएं कि कोशिका द्रव्य में यह पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और याद रखिए कि यह जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है यह सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं। यह सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं। जिस आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टिड जो है यह पेड़ पौधे में पाया जाता था। प्लास्टिड लवक, प्लास्टिड मतलब लवक, लवक जो होते हैं यह पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाते थे। लवक जो है यह पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाते थे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जंतुओं की कोशिका में, पेड़ पौधे में, सभी में पाए जाते थे। जैसे लाइसोसोम हो गया, ये सब पढ़े होंगे। कोशिका अंगक जंतुओं में पाया जाता और पेड़ पौधे में पाते हैं। लेकिन सबसे हटकर यह टॉपिक है, यह सिर्फ जंतुओं में ही, जंतुओं के कोशिका में ही पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, यह जंतुओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया सेंट्रोसोम को, या सूक्ष्मदर्शी से देखा गया सेंट्रोसोम को, तो यह बेलनाकार आकृति जैसा एक आकृति दिखाई पड़ा। बेलनाकार आकृति, जैसे कि आप देख रहे होंगे आकृति इस प्रकार से बेलन की तरह, इस प्रकार से, मतलब बेलन की तरह आकृति है। बेलन की तरह आकृति है। बेलन की तरह आकृति है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से बेलन की तरह आकृति है। जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तब पता चलता है कि यह जो सेंट्रोसोम का आकृति है बेलन की तरह आकृति है। जब इसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया तो देखने पर यह देखा गया उसकी चारों तरफ एक धागे समान संरचना, चारों तरफ धागे समान संरचना दिखाई दिया, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया क्या, एस्ट्रल रेंज। इसको नाम दे दिया क्या, एस्ट्रल रेंज। पहले देखा गया कि यह जो आकृति है बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति है, और उनके चारों तरफ एक धागे की समान आकृति, मतलब धागे की जैसा एक संरचना दिखाई दिया चारों तरफ वृत्तीय रूप में, वृत्तीय रूप में। इस प्रकार से देख रहे होंगे कि वृत्तीय रूप में धागे समान संरचना दिखा दिया। उनको नाम दे दिया, धागा जैसा संरचना को नाम दे दिया क्या, वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रल रेंज। और आप देख रहे होंगे कि यह दो दो कण दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से दो दो कण दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ। तो इनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया दिया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पहले पता, वैज्ञानिकों ने देखा कि यह जो है बेलनाकार आकृति का दिखाई दिया। उसके बाद देखा कि धागे जैसा समान, वृत्तीय रूप में धागे जैसा समान आकृति दिखाई दिया। इनको नाम दे दिया कि एस्ट्रल रेंज। और जो एस्ट्रल रेंज जो होते हैं उनके वृत्तीय रूप में, उनके वृत्तीय रूप में एक दो कण दिखाई दिया, उन्हीं को नाम दे दिया सेंट्रियोल। जो दो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, कण जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, उसको नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने क्या, सेंट्रियोल। और इनका जो नामकरण किया था, मतलब नाम दिए थे कि जैसे कि सेंट्रोसोम को इंग्लिश में बोला था, तो इंग्लिश हिंदी में बोला था तारक कान।
तो इनको नामकरण मतलब नाम कौन दिए थे कि यह सेंट्रोसोम है यानी तारक है। तो टी बोवेरी द्वारा इनको नामकरण किया गया था। टी बोवेरी द्वारा वैज्ञानिक का नाम है, इनको नामकरण दिया गया था। और याद रखिएगा सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। या जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता, जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता। आप समझिए कोशिका विभाजन है क्या। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। पहला समसूत्री, असमसूत्री और अर्धसूत्री, इस प्रकार से होते हैं। तो कोशिका विभाजन मतलब यहाँ पे शॉर्ट में समझिए तो कोशिका विभाजन होता है जैसे कि हम लोग का शरीर जो है एक कोशिका से नहीं ढेर सारे कोशिका से बना हुआ है। तो एक कोशिका से दूसरा कोशिका जो निर्माण होता है ना, उसी को बोला था कोशिका विभाजन। अब अच्छी तरह से कोशिका विभाजन अगर जानना चाहते हैं तो समसूत्री और असमसूत्री अर्धसूत्री को पढ़िए। यहाँ पर इतना ध्यान रखिए जो कोशिका विभाजन जो होता है ना, मतलब कोशिका विभाजन मतलब हुआ कि एक कोशिका से दूसरा कोशिका निर्माण होता है, उसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। एक कोशिका से दूसरा कोशिका को निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है ये जंतुओं में पाया जाता था, पहले बता दिए। तो यह जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता था, यह जंतुओं में कोशिका विभाजन में मदद करता था। इतना ही इसमें प्रश्न है। और हम पहले बोले थे यह बहुत ही छोटा टॉपिक, आसान टॉपिक है। अब तक शुरू से जितना भी हम पढ़े एक लाइन में एक शब्द में याद करते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए कोशिका द्रव में पाए जाते हैं या जंतुओं की कोशिका द्रव में पाए जाते हैं या सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं। और यह जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यह बेलनाकार आकृति जैसा दिखाई दिया, जिन्होंने धागे समान आकृति वृत्तीय रूप में धागे समान आकृति दिखाई दिया, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया, एस्ट्रालरेज। और जो दो कण दिखाई देते हैं, दो कण जैसी आकृति संरचना दिखाई देते हैं, उनको नाम क्या दिया, सेंट्रियोल। और इसका नामकरण कौन किया था, टी बोवेरी द्वारा इसका नामकरण किया गया था। टी बोवेरी द्वारा इसका नामकरण किया गया था। यह सिर्फ जंतुओं में ही पाए जाते हैं और यह कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, जंतुओं की कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, यह जो है क्लास 9 में पढ़ना होता है, क्लास 11 में पढ़ना होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम से, सेंट्रो तारक काय से। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।